और एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया है। कोर्ट ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कई नेताओं ने और कई पार्टियों ने ईवीएम पर से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। हालांकि चुनाव आयोग ने दावा किया था कि ये मशीनें पूरी तरह से सुरक्षित है और इनमें से किसी भी तरह छेड़खानी की गुंजाइश नहीं है, इनमें गड़बड़ी किए जाने की गुंजाइश नहीं है। चुनाव आयोग जो है ईवीएम के वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहा है और ऐसा ही महाराष्ट्र चुनाव आयोग की तरफ से एक पहल की गई है जिसमें वीवीपीएटी करके एक जो मशीन है, एक नया विकल्प जो है उस पर विचार किया जा रहा है। ये पूरी यूनिट जो है दरअसल यहाँ पर है और इसे इसलिए लाने की सोची जा रही है ताकि जो विवाद उठता है चुनावों के बाद, जिसमें कुछ पार्टियाँ, कुछ उम्मीदवार ये कहते हैं कि हमारे मतदाता ने हमें जो वोट दिए वो किसी और पार्टी को चले गए, तो ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। आप इन मशीनों से अच्छे से वाकिफ़ होंगे। ये ईवीएम मशीनें हैं, बैलेट मशीनें हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कंट्रोल यूनिट है वो यहाँ पर है। लेकिन इसमें जो नई यूनिट नज़र आ रही है वो है वीवीपीएटी मशीन। ये पूरी यूनिट कैसे काम करेगी ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जिस पर विचार किया जा रहा है। खुद हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र चुनाव आयोग के आयुक्त जय सहारिया साहब हैं। सहारिया साहब, मैं समझना चाहता हूँ कि ये जो नई चीज़ें आप लोग ला रहे हैं, जिस पर विचार चल रहा है, ये किस तरीके से विवादों को से चुनावों को दूर करेंगी? आखिर होगा क्या, किस तरीके से काम करेंगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो ये हमारे बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट है, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं, ये पहली बात तो ये कि पूरे तरह से टैंपर प्रूफ हैं। इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती। जो एक कंप्लेंट आती है कि हमने वोट जिसको दिया उसी को गया कि नहीं, इसके बारे में लोगों को डाउट रहता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिन्होंने कि ये मशीन्स बनाई हैं, उन्होंने एक ऐसा नया इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसे हम वीवीपैट बोलते हैं। इसमें जब भी कोई वोट डालेगा तो उस वोट का एक पेपर यहाँ इस विंडो में दिखाई देगा। मैं गाजर को वोट देकर देखता हूँ। हाँ, गाजर दिखाइए आप। ये मैंने गाजर चिन्ह पर डाला और ये गाजर जो है 6 सेकंड के लिए यहाँ पर आ गया। बिल्कुल। तो ये जो पेपर इसमें जमा हो रहे हैं वीवीपीएटी मशीन में, ये पेपर क्या विवाद की स्थिति में खुलेंगे या इनकी भी अलग से कभी गिनती हो सकती है? सिर्फ विवाद में अगर हुआ, कोर्ट ने कहा, तभी इसे खोला जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सहारिया साहब। तो ये एक नई व्यवस्था जिस पर विचार किया जा रहा है, जिसमें मतदाता अपना मत डालकर इस बात की तसल्ली कर सकता है कि उसका वोट उसी पार्टी को या उसी उम्मीदवार को गया है जिसको उसने वोट दिया है, और वो देख सकता है 6 सेकंड के लिए इस मशीन के ज़रिए वोट डाल के कि वो उधर ही गया है। अगर बाद में कोई विवाद खड़ा होता है, बाद में अगर हारा हुआ उम्मीदवार ये कहता है कि मत उसको नहीं गए, ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है, तो ऐसी स्थिति में इसमें जो पेपर जमा हुए हैं उनकी गिनती हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ अभी तक इस पर विचार किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल कब से किया जाएगा इसको लेकर अभी चुनाव आयोग ने कुछ साफ नहीं किया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से चुनावों के बाद वाद विवाद बढ़ता जा रहा है ईवीएम मशीनों को लेकर, उसमें इस किस्म की वैकल्पिक व्यवस्था एक ज़रूरत सी लगती है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।